अर्रहमानिर रहीम। क़ज़ा हतमी फैसले को कहते हैं, लिहाजा इस आयत के अंदर भी अल्लाह ने वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का यह हतमी फैसला है। सबने यही तर्जुमा किया है। हम मौत को भी क़ज़ा कहते हैं, हम काजी को भी काजी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका फैसला, उसकी रोशनी, उसके नजदीक तो आखिरी फैसला है। वो और बात है कि आप उसके फैसले को आखिरी फैसला न मानकर किसी उससे ज्यादा बड़े फोरम के ऊपर अपनी शिकायत को ले जाएं, किसी ज्यादा बेहतर काजियों के सामने आप अपने फैसले को ले जाएं और अपने मसले को ले जाएं, लेकिन उसकी उसके नजदीक वो आखिरी फैसला होता है, लिहाजा उसे काजी कहा जाता है। आखिरी और हतमी फैसला यानी क़ज़ा, उस पर अमल कैसे होगा यानी कदर। लिहाजा क़ज़ा हमारे हाथ में नहीं है, तकदीर हमारे हाथ में है। हम अपने मामलात को कैसे चलाएं ये अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। और लफ्ज को रोशन करने के लिए मिसाल दूं, आंखें यहां लगी हुई हैं, यह है क़ज़ा। दो हाथ दिए हैं, यह है क़ज़ा। दो पैर दिए हैं, यह है क़ज़ा। लेकिन ये आंखें क्या देखें और क्या ना देखें, यह है कदर। ये पैर कहां चल के जाएं और कहां ना जाएं, यह है कदर। हम क़ज़ा के एतबार से मजबूर हैं, कदर में मुख्तार हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहां तक हम मजबूर हैं और कहां हम मुख्तार हैं। ये क़ज़ा व क़दर की बहस भी है और जबर व इख्तियार की बहस भी है। आप क़ज़ा के लफ्ज को, तहजीब भाई, क़ज़ा के लफ्ज को आप जबर के लफ्ज के साथ जोड़ दीजिए और कदर के लफ्ज को आप इख्तियार के लफ्ज के साथ जोड़ दीजिए। खाने काबा में अली को आना है, यह है क़ज़ा। फातिमा बिनते असद दरवाजे से जाएंगे, दीवार से, यह है कदर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तरीका क्या होगा, उस पर अमल का तरीका कार क्या होगा, यह है कदर की बहस। लिहाजा हम अपनी तकदीर तब्दील कर सकते हैं, यह क़ज़ा की बहस ही नहीं है। जो बहस दायरे अकीदे तौहीद में दाखिल हो जाए, ये कदर की बहस और क़ज़ा की बहस। जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। अल्लाह खुद पूछेगा, भाई इतना बुलंद हो जाओ अपने इरादों में इतने धनी हो जाओ, अपने इरादों में इतने मजबूत हो जाओ कि मालिक भी तुम्हारी तकदीर तुमसे पूछ कर बनाए। यानी हम अगर चाहें तो अपनी तकदीर को अपने हाथ से बना सकते हैं। भाई अगर हम अपनी तकदीर को अपने हाथ से नहीं बना सकते तो शबे कद्र में जागने का फायदा क्या है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदी की खिलवतों में किब्रियाई, खुदी की खिलवतों में किब्रियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई। ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। बराए खुशनुदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। हम कितने मुख्तार हैं और कितने मजबूर हैं, इसकी एक तमसील के जरिए से मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। एक शख्स ने आकर कहा, मौला हम मुख्तार हैं या मजबूर। हजरत ने फरमाया, ना मुख्तार महज ना मजबूर ताम। ना हम मुख्तार महज हैं ना मजबूर मुतलक हैं। का मौला कैसे समझूंगा इस बात को। हजरत ने फरमाया, अपना एक पैर उठाओ। एक पैर पे खड़ा हो गया। हजरत ने फरमाया, अब दूसरा उठाओ। कहने लगा नहीं उठ रहा, कहने लगा नहीं उठ रहा। हजरत ने फरमाया, इतने ही मुख्तार हो, इतने ही मजबूर हो। हम कहां कहां मुख्तार हैं और कहां कहां मजबूर हैं। ये भाई फला माँ बाप के घर में पैदा हुए, इसमें मुख्तार कहां रहे हम। फला दादा के पोते हैं, इसमें हम मुख्तार नहीं है।
लेकिन उस खानदान की लाज रखने में मुख्तार है, उस खानदान की आबरू बचाने में मुख्तार है, उस खानदान का नाम रोशन करने में मुख्तार है। लिहाजा यह अल्लाह का हतमी फैसला, अब उस हतमी फैसले के ऊपर अमल कैसे होगा और उसका तरीक़ेकार इस आयत करीमा के अंदर परवरदिगार आलम ने हमारी रहनुमाई की है। मौत की मजलिस है, चेहलुम है, औलाद और सारे अक़रबा तशरीफ़ फरमा हैं, बरादरी के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब मौजूद हैं। आयत का तर्जुमा एक मरतबा समात फरमाएं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का, भाई मैं तो जब तक खुद लुत्फ नहीं लूंगा लुत्फ मुंतकिल नहीं होगा। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का हतमी फैसला है। वक़ज़ल्लाहु नहीं है, वक़ज़ा जब्बार नहीं है। अल्लाह ने रुबूबियत की सिफत के साथ याद किया है। याद रहे फैसला करने वाला वो है, मगर फैसला करने वाला जब्बार नहीं, रब है। रब है यानी रऊफ है, रब है यानी मेहरबान है, रब है यानी तुमसे प्यार करता है, रब है यानी तुम्हारा ख्याल करता है, रब है यानी तुम्हारे खिलाफ फैसला नहीं कर रहा, रब है तुम्हारी मसलहत को मद्देनजर रखेगा। वो तुम्हारा रब है। उसने जब अपने लिए कलमदान ये रखा है कि तुम्हें परवान चढ़ाना है, तो परवान चढ़ाने वाला जमीन पर नहीं गिराता, परवान चढ़ाने वाला जलील नहीं करता, इज्जतें देता है, एहतराम देता है, प्यार देता है, मोहब्बत देता है। उसे सबसे ज्यादा जो सिफत अपनी अच्छी लगती है वो सिफत रुबूबियत है। हर नबी को वो इस लहजे में सुनना चाहता है, रब्बी रब्बना। आप जितनी अंबिया किराम के दुआएं उठाकर देखें कुरान मजीद में, वो सिफत रुबूबियत के साथ अल्लाह को याद कर रहे हैं। खुद उसे अच्छा लगता है मुझे रब कह के पुकारो, मुझे पालने वाला कह के पुकारो। लिहाजा वहां भी अगर अपनी हाकिमियत आलमीन पर वो बताना चाहता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आलमीन को पालने वाला है। तो पालने वाला जो होता है ना, जब उसने तय कर लिया मुझे से पालना है, तो वो परेशान नहीं देखेगा, परेशान नहीं करेगा। लिहाजा प्यार पाया जाता है, इसमें मोहब्बत पाई जाती है। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का यह हतमी फैसला है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी और की इबादत न करना। इबादत नमाज की कैफियत और रोजे की हालत नहीं है, हाँ है। इबादत हज की कैफियत और ज़कात की अदायगी नहीं है, हाँ है। इबादत सिर्फ मुसल्ले पर शुरू नहीं होती, हाँ होती है। इबादत तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इमाम बारगाह में जाने के बाद कुर्बतन लिल्लाह की नीयत नहीं है। इबादत हर वो अमल जिसमें अपने मालिक को राजी करने का जज्बा पाया जाए उसे इबादत कहा जाता है। लिहाजा अगर मुसल्ले पर इबादत होती है तो बाजार में भी इबादत होती है। अगर इमाम बारगाह में इबादत है तो हमारे ऑफिस में भी इबादत हो रही है, जब हम कुर्सी पे बैठकर अपना इदारा चला रहे हैं। हम चाहें तो हर जगह को इबादत की जगह बना दें। इबादत अपने रब की बंदगी को कहा जाता है। लिहाजा इबादत की दो किस्में कर दी अहले दिल ने। ये अहले दिल का ही मौजू है ना। अहले दिल ने इबादत की दो किस्में कर दी। कुछ इबादत हैं मुतलक, कुछ इबादत हैं तौकीती, कुछ तौकीफी, कुछ इबादत हैं तौकीती। कुछ इबादत का वक्त मुअय्यन है, जगह मुअय्यन है। कुछ इबादत वक्फ शुदा हैं। फजर की ठंडे बिस्तर छोड़ ही दिया था तो 4 रकत नहीं पढ़ सकते, ये वक्फ शुदा इबादत है। 2 रकत है तो 2 रकत है। नमाज जोहर अपनी मर्जी से 6 रकत नहीं कर पाएंगे, ये तौकीफी इबादत है। कुछ इबादत को तौकीफी कर दिया, वक्फ शुदा इबादत, और कुछ इबादत को मुतलक कर लिया। अब वो जो इबादत मुतलक हैं, अब मैं आपसे एक सवाल और उसका जवाब, हालत रुकू में अगर जमात हो तो इबादत तो अल्लाह की हो रही है। ये 2000 नमाजियों के होते हुए एक नमाजी ताखीर से आया, उसकी खातिर 2000 लोगों को मौलाना रोके में, और वो आवाजें लगा रहा है या अल्लाह या अल्लाह। सारी जमात रुकू में रुकी रहे, वो अल्लाह की इबादत थी, ये बंदों का ख्याल है।
अल्लाह अपनी इबादत पसंद नहीं करता जिसमें बंदों को नजरअंदाज किया जा रहा। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसकी इबादत के साथ उसकी मखलूक का ख्याल रखना। अगर इस अंदाज से अल्लाह का बंदा चलता रहेगा तो वो हर जगह को इबादत की जगह बना सकता है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का हतमी फैसला है उसके अलावा किसी और की इबादत न करना। अच्छा, इख्तियार में बंदों की भी दो किस्में, फिक़ही ज़बान में बात कर रहा हूं। एक अब्द मुतलक है जी और एक अब्द मुअक्कत है। यानी जैसे आप किसी को अगर तनख्वाह पर तय करें कि भाई इतने घंटे तुम्हें काम करना है और ये पैसे तुम्हें दूंगा मैं, तो इतने घंटे तक वो आपकी उमूर को सजाने संवारने का पाबंद है, लेकिन उसके बाद वो आपका पाबंद नहीं है। लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका कोई एक लम्हा भी उसका ना हो, मुतलक अपने रब के लिए हो, मुतलक अपने मालिक के लिए हो। वो जो मुतलक अपने मालिक के लिए होगा वो अब्द मुतलक है। लिहाजा जब गुलाम खरीदे जाते थे तो इसी अंदाज से दो तरह के गुलाम हुआ करते थे। वो जो अब्द मुतलक है उसका अपना एक सांस भी अपना नहीं है, वो मुकम्मल अपने मौला के हवाले है। अब वो अल्लाह चाहता क्या है, वो यही चाहता है कि तुम्हारा एक सांस भी मेरे हवाले कर दो। फिर जब तुम सारी अपने लम्हात मेरे हवाले कर दोगे, फिर मैं भी, तुम अगर इतने बड़े दिल के हो, तवज्जो चाहूंगा कि तुम अगर इतने बड़े दिल के हो कि अपना सांस सांस मेरे हवाले कर रहे हो, तो मैं तो तुम्हारा रब और मालिक हूं, फिर मैं सारी खुदाई तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम जरा मेरे तो होकर दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा कैसे होता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई लिहाजा उसका हतमी फैसला है कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। और इसी हतमी फैसले के साथ एक और हतमी फैसला, यानी दो हतमी फैसलों को उसने हतमी फैसलों के नाम से वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फिर दोबारा नहीं कहा वक़दा रब्बुका, बल्कि एक ही दफा बोलकर तुम्हारे रब का यह हतमी फैसला है। क्या? पहली बात यह कि उसके अलावा किसी और की इबादत न करना, और दूसरा क्या? वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक रखना। लफ्ज एहसान अरबी का है, ये उर्दू का नहीं है। यहां अरबी में बोला जा रहा है। जब हम अपनी जबान में उर्दू में बोलेंगे तो एहसान का तसव्वुर यह है कि हाथ ऊपर रखने वाले को एहसान करने वाला कहा जाता है और हाथ फैलाने वाले को एहसान मंद कहा जाता है। यहां यह अरबी में लफ्ज है। हमारी मजाल के हम माँ बाप के लिए एहसान करने वाले हों, लिहाजा लुगत तब्दील हो रही है। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक रखना, अच्छा बर्ताव रखना। अच्छा, यहां आ गए तो अगर मुकम्मल हो जाती, जैसे कि और जगहों पर आयत यहां मुकम्मल भी हुई है, लेकिन इस आयत में उस अल्लाह, उस करीम मौला ने हमें तरीका भी बताया है कि हुस्न सुलूक तुम्हारा कैसे हो। जी, ढंग भी बताया है, अंदाज भी बताया है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा, अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारी जिंदगियों में बूढ़े हो जाएं। अच्छा, बूढ़े हो जाएं, जवानी में क्या करना है? जवानी में तो ये खूब जानते हैं कि हमसे कैसे वो खिदमत लेनी है। जवानी में तो हमारी मजाल नहीं है कि हम इनके सामने अकड़ कर बात करें, यानी उनकी जवानी में। मसला तो सारा ये है कि जब ये बूढ़े हो जाएंगे, साजिद भाई आगे आइएगा, एक सलवात और हदिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ फरमाएं, बेहतर सलवात हदिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बुढ़ापे का ही है ना सारा मसला। जब इनके कुव्वा कमजोर हो जाएंगे, जब इनके आसाब कमजोर हो जाएंगे, जब ये दवाइयों और कपड़ों और बिस्तर और कहीं जाने आने और ले जाने और लाने के मोहताज हो जाएंगे, जब ये कदम कदम पे अपने बच्चों को वो देख रहे होंगे कि कब क्या होता है, कब क्या किया जाएगा हमारे साथ, जी वो दौर। असल तो दौर खिदमत का वही है, वरना इनकी जवानी में ना इन्हें जरूरत है हमारी खिदमत की, और न ही हम कुछ इनका बिगाड़ सकते हैं, इनको नाराज भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है इनके जवानी में। लिहाजा वो जो जवानी में खूब अब्बा की जवानी में खूब अब्बा से पिटते कुटते रहे, वो अब बुढ़ापे में अब्बा के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं।
तो ये है इंसान की नफ्सियात जो कुरान मजीद में अल्लाह बयान कर रहा है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, इनमें से अगर एक या दोनों तुम्हारी जिंदगियों में बूढ़े हो जाएं तो फला तकुल लहुमा उफ़िन, उफ भी नहीं कहना है, वला तनहरुमा, झिड़क कर बात नहीं करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी इनसे बोलने लगो, इनसे बात करने लगो तो अल्फाज तलाश करो, सोचो बोलना कैसे है। भाई एक लफ्ज कह रहा हूं, सियासतदान भी तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने गवर्नर से बात करने का सलीका नहीं सिखाया, अल्लाह ने वजीर आला और सदर मुमलिकत से बात करने के तरीके नहीं बताए, माँ बाप से बोलने का सलीका बताया। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं हरगिज़ ये भी नहीं कह रहा, एक सलवात और पढ़ेंगे मोहम्मद व आले कैसे, मैं हरगिज़ ये भी नहीं कह रहा कि किसी से भी बदतमीजी हो, ये हरगिज़ नहीं है मुराद, लेकिन बदतमीजी की तो किसी से इजाजत नहीं है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अदब, एहतराम, तरीका, रवैया, रवेश, अंदाज, अल्फाज का इस्तेमाल, उसके लिए अल्लाह वालिदैन के बारे में फरमा रहा है, वकुल लहुमा कौलन करीमा। अच्छा मुतलक कह दिया, कुल लहुमा कौलन करीमा, करीम लहजे में बात करना, मीठे धीमे लहजे में बात करना। तुम अगर अंग्रेजी बोलते हो तो उसमें कोई लफ्ज तो होगा जिसमें प्यार टपकता हो, तुम अगर सिंधी बोलते हो तो उसमें कोई लफ्ज तो होगा जिसमें मोहब्बत झलकती हो। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मुतलक बात कर दी, कुल लहुमा कौलन करीमा, वालिदैन से अच्छे लहजे में बात करो। और फिर इसके बाद ये तो बोलने की बात, ला तकुल लहुमा उफ़िन, बोलने का मसला, कुल लहुमा कौलन करीमा, बोलने का मसला। कोई बोल नहीं पा रहा, चलो तुमसे बोलना नहीं आ रहा, तुम्हारे पास अल्फाज ही नहीं है अच्छे बोलने के लिए, तो तुमसे अगर बोला नहीं जा रहा तो हम तुम्हें कुछ अदाएं भी बता देते हैं, यानी गुंजाइश कोई नहीं है वालिदैन की बेहतरामी की। फौरन दो बातें करने के बाद, ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरुमा वला तकुल लहुमा कौलन करीमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और फिर फौरन का वग़फ़िज़। अब देखें तरीका बता रहा है अल्लाह, वग़फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, अपने दोनों शानों को माँ बाप के सामने ऐसे झुका देना जैसे कोई नौकर मालिक के सामने खड़ा। बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना आप लोग, सलवात पढ़े जा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तुम्हारा बदन भी पुकार के बोले कि तुम यहां इस वक्त अकड़े हुए नहीं हो, मुतकब्बिर नहीं हो, जज्बाती नहीं हो, बल्कि वालिदैन के सामने तुम्हारा जो अंदाज है वो आजिजाना है जी, मुनकसराना है, खाकसाराना है। तुम्हारा अंदाज वालिदैन के सामने फकीराना होना चाहिए। ये वालिद है, ये माँ है, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा नहीं रहे तो भी अंदाज बदलेगा, तरीक़ा कार बदलेगा, मगर अदब का हुक्म मरने के बाद भी बाकी रहेगा। क्या कहा जा रहा है, इनके सामने ऐसे झुको कि जैसे नौकर अपने मालिक के सामने, वग़फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल जनाह, दोनों शाने इनके सामने, वग़फ़िज़ झुका लो, खुदू, बदन झुके तो उसे खुजू कहते हैं, दिल झुके तो उसे खुशू कहते हैं। यहां खुजू का हुक्म है, खुशू तो अल्लाह के लिए है जी। खुजू वग़फ़िज़, इनके सामने शाने झुकाओ, और ऐसे झुकाओ जैसे कोई नौकर मालिक के सामने खड़ा है। अच्छा, अब अजीब सा मंजर बना दिया अल्लाह ने इस आयत करीमा में कि अगर किसी के सामने शाने झुक रहे हों तो हमारे यहाँ कुछ तौहीद नाशनास तौहीद परस्त भी हैं जो फिर ये बोलेंगे कि साहब ये झुकता हुआ सर शिर्क हो रहा है। उन्होंने हर झुकते हुए सर को इबादत करने वाला शुमार कर लिया है। भाई इबादत और है, ताजीम और है, और दोनों का फर्क नियत की बुनियाद पर है, रवैये की बुनियाद पर नहीं है। नियत बताएगी कि ये इबादत के लिए झुक रहा है या ताजीम के लिए झुक रहा है।
जब हमारे गैर मासूम माँ बाप के लिए अल्लाह हुक्म दे रहा हो कि झुक जाओ, तो जिन्हें अल्लाह ने उम्मत का बाप और माँ बनाया हो और मासूम बनाया हो, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उनके दरवाजे पे कैसे लकड़ियां आ जाएंगी? सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद।